आपसे मैं बताना चाहता, ज्यादा नहीं यह बोलना है, राजनीति पर बोलना भी नहीं। राजनीति व्यवसाय हो गया, बिना पैसा का टिकट नहीं मिलेगा। अब बिना पैसा का विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, जिला परिषद, बीडीसी का वोट भी नहीं मिलेगा। आज लोकतंत्र की बात लोग करते हैं, संविधान की रक्षा का बात करते हैं। आप जानते हैं संविधान जो लिखा वह आज की राजनीति नहीं है। लोकतंत्र जो बोला वह आज की राजनीति नहीं है। आज हमारी देख लीजिए क्या स्थिति है। चुनाव के दिन तक 10-10 हजार रुपया हर जाति बिरादरी के बेटी और बहू के पास आ गया। 10,000 और 10,000 रुपया की कीमत किया हमारी देश के माँ बहन बेटी, राज की माँ बहन बेटी, 10,000 का कीमत किया। मगर 22 साल बेटी बना के बाप महतारी पाला, भाई माँ पाला, उस पर केयर नहीं किया। और 22 वर्ष के बाद जब गई, शादी हुआ तो ससुराल में गई। और अब के चुनाव में सास, ससुर और पति का भी बात नहीं मानी। आपसे मैं बता देना चाहता हूं, संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले राजनीतिक पार्टी को शर्म नहीं आता। संविधान नहीं लिखा। हमने देखा जब हम राजनीति में प्रवेश किए तो हमने ये देखा कि विधायक और सांसद की कितनी पावर होती है। जब आत्मशक्ति मजबूत था तो हमने इसका जांच परीक्षा किया कि डीएम, एसपी की क्या अवकात होता है और डीजी, कमिश्नर की क्या अवकात होता है। ये हमने देखा। आज यही विधायक, वही मंत्री, वही सांसद, थानादार और ब्लॉक के अधिकारी भी बात नहीं सुनता है। यह क्या लोकतंत्र में हो गया। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, यदि जिला में डीएम के पोस्टिंग करना है और एसपी के पोस्टिंग करना है आज की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, तो वह आपका 2-2 करोड़ रुपया लेकर बक्सर में ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। तो डीएम, एसपी क्या करेगा? डीएम तो कह देगा ब्लॉक में, डीएम कह देगा एसडीओ कि बिना पैसा का कोई काम नहीं करना है। आईएसपी थानादार को बोल देगा कि पैसा वसूल के महीना में इतना देना है। अब पैसा कहाँ से वसूलेगा? हमारा गरीब जनता से वसूलेगा, गलत काम करने वाले लोगों से वसूलेगा। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ, संविधान और लोकतंत्र के रक्षक कोई नहीं है। यदि आपको पैसा है तो टिकट मिलेगा, पैसा नहीं है तो बड़ी पार्टी टिकट नहीं देगी। और टिकट उसको देगा जो चमचा होगा, दलाल होगा, पैसा जिसके पास होगा उसी को लोग टिकट देते हैं। इसलिए आपसे मैं बताना चाहता हूं, हम लोग तो बहुत देखे हैं, हार से चिंता नहीं है। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी परीक्षा देने से पहले ही हार स्वीकार कर लेता है कि हम पास नहीं होंगे, वो कभी व्यक्ति पास नहीं हो सकता। आपको मैं बताना चाहता हूँ, राजनीति बहुत कठिन चीज है, राजनीति बहुत कठोर चीज है। राजनीति तो आपके एक वोट से होता है। आप एक वोट देते हैं, एक वोट के कारण विधायक को 1 लाख रुपया महीना मिलता है, विधायक को 3 लाख रुपया का रेल और जहाज का भाड़ा मिलता है, और पटना राजधानी में कोठी मिलती है रहने के लिए 5 साल। और एमपी को आजीवन, आपके एक वोट से आजीवन रेल पर, जहाज पर चलने के लिए आजीवन जब तक जिंदा रहेगा, चाहे एमपी एमएलए रहे या न रहे, मगर सुविधा में कमी नहीं हो सकती। इसलिए अपना अपना वोट का कीमत करना चाहिए। ऐसा हमारा यह तो बक्सर गुलामी पर जी रहा है। हर बार इस धरती का अपमान हमारे वोटर लोग करते हैं, इसलिए कि इस धरती पर एमपी एमएलए बनने लायक कोई व्यक्ति पैदा नहीं लिया कि बाहरी लोग को लोग वोट देकर एमपी एमएलए बना देते हैं। इसलिए हम अब ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। नन्हे बच्चे को प्यार दुलार करते हैं। सारे अपने कलाकार भाई को हम अपने तरफ से स्वागत करते हैं, आदर करते हैं कि आप लोग ही एक समाज का सांस्कृतिक धरोहर है। आप लोग ही समतामूलक समाज स्थापित करते हैं। जिस मंच से के साथ साथ नीचे बैठे लोग, हर जाति के बिरादरी के लोग आकर सुनते हैं। इसलिए हम सभी जितना
बूढ़ा व्यास कलाकार को बुलाए हैं, सबको हम अपने तरफ से बधाई देते हैं और आए हुए तमाम लोगों को हम अपने तरफ बड़े को प्रणाम करते हैं, छोटे को आशीर्वाद देते हैं और भटौली गांव के पवित्र भूमि हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ये धरती माँ जरूर इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो लोग जैसा हम लोग से उम्मीद रखता है वैसा उम्मीद पूरा करके दिखा दे। इसलिए अब अपना बात समाप्त करने से पहले बूढ़ा जी बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं कि गीता देकर, गीता का बहुत भारी महत्व है देश के अंदर, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे कोर्ट की बात हो, यह कृष्ण का गीता ही शपथ दिलाता है अच्छा चलने के लिए, अच्छा संकल्प दिलाता है। इसलिए गीता जो देके आपने सम्मानित किया, आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपना बात हम समाप्त करते हैं। ददन पहलवान असली धरती के माटी के लाल है। हाँ जी। आज बाकी जानो पहले नेता लोग लाख रुपया गांव के मननी लोग के दी ही कि हमरा के 500 वोट दिवा दे ली है। आज वर्तमान सरकार चालू कहां से भइल? मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान काम लगौले, लाडली योजना। हाँ जी। घर घर चल गई, सरकार उनकर बन गई। तो उनकर नकल हेमंत सोरेन कैल, मैया योजना कैल, मैया बहनी योजना, उनको सरकार झारखंड में बन गई। तो बिहार में भले जी भाई जब योजना देख के सरकार बनावे के बाद तब बिहारो सरकार, तब नेता लोग लेके घुस दे, तब सरकारें घुस देती है, घरे घरे देती है। उत्तर प्रदेश में 20,000 रेट हो जाइए करम, 26 वाला चुनाव में अभी 10,000 में 20,000 पहुंच जाए। बंगाल में 25,000 जेरो सब देखावा खींचे। अब नेता ना सरकार घुस देती है।